आज की कहानी दिल को छू लेगी और आप बहुत बड़ा लेसन सीखोगे लाइफ का। एक बार की बात है, दो दोस्त थे जो बड़े जिगरी थे। हायर सेकेंडरी स्कूल साथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने लगते हैं। एक दिन पहले दोस्त का फ़ोन आता है दूसरे दोस्त के पास कि भाई, मेरी अम्मी को कैंसर हुआ था, जैसे कि तुझे मालूम है। अब मेरी अम्मी इस हालत में है कि ना उन्हें होश रहता है, ना वो किसी को समझ पाती हैं। वो बहुत तकलीफ़ में है और ये कहते-कहते वो रोने लगता है। अब वो दूसरा दोस्त भागे-भागे उसके पास आता है, उसकी अम्मी को देखता है। वो कैंसर उनके पूरे जिस्म में फैल रहा था और वो बहुत तकलीफ़ में थी, मशीनें लगी थी, इवन उनके पास कोई नहीं जा सकता था। ये लोग एक रूम के काँच में से उन्हें देख रहे थे। ये अपने दोस्त की हालत को देख इसे हॉस्पिटल के गार्डन में ले जाता है, वहाँ बिठाता है, शायद इसका दिमाग थोड़ा सही हो सके, ये अपने दिमाग से थोड़ा-सा हल्का हो सके, क्योंकि वो इतना रो रहा था कि उसकी आँसू निकले जा रहे थे, उसका चेहरा उतर गया था। ब्रदर, टेंशन मत ले, ये सब नेचुरली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही मंज़ूर करा था। अपन दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और तरह-तरह की तसल्लियाँ देने लगता है, जैसे कि हर इंसान करता है। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। वो अपने आँसू पोंछते हुए कहता है कि मेरी अम्मी इस हालत में है, मुझे उस पर अफ़सोस है, लेकिन मैं इस बात पर नहीं रो रहा कि वो इस हालत में है। मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए वो सब कुछ करा, मेरा ख़याल रखा, मेरी फ़िक्र करी, लेकिन आज तक मैंने उनको कभी शुक्रिया तक नहीं कहा। मैंने कभी उनको बोला नहीं, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया लाइफ में। रोते-रोते कहता है, आज मैं चाहकर भी उनसे शुक्रिया नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस हालत में है कि वो मेरी बात नहीं समझ सकती और मेरा दिल जानता है कि मैं उनका कितना शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन वक़्त निकल गया। मेरी जन्नत सामने से निकल गई। ये सुन के दूसरे दोस्त के आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो समझाने के बजाय एक गहरी सोच में पड़ जाता है। आप और मुझे सजदे में गिर जाना चाहिए कि अल्लाह ने आपके सर से माँ का साया नहीं हटाया। जाके पूछो उन लोगों से जिनकी माँ गुज़र गई और वो रोते हैं रातों में अल्लाह के सामने, अल्लाह हमें सब्र दे, अल्लाह हमें हिम्मत दे, अल्लाह हमें ताकत दे। जब कोई अपना चला जाता है इस दुनिया से, तो उसकी अहमियत मालूम पड़ती है। फिर रो रो के याद करो, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं आती। पता है, आप और मेरे आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि ये इमोशनल ड्रामा नहीं, इमोशनल अटैचमेंट है। कितना ही अपन माँ बाप से लड़ लें, बदतमीज़ी कर लें, लेकिन अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि माँ बाप का जिक्र होता है तो आंखों में आंसू, दिल वीरान हो जाता है। क्योंकि आपको मुझे पता है, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत, बेशक हर चीज़ अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह ने बोला है माँ बाप से उफ़ तक नहीं करो, क्योंकि अल्लाह को मालूम है माँ बाप बच्चे के लिए कितनी फ़िक्र करते हैं, कितना परेशान होते हैं, दुआएं करते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं। किस लिए? कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए, हमारा बच्चा अल्लाह से मोहब्बत करे जैसे हम करते हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ जन्नत में साथ चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सबको मालूम है, सब सुनते हैं, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। एक सहाबा आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तुम्हारी माँ। फिर यही दोबारा सवाल पूछते हैं, तो अल्लाह के रसूल जवाब में क्या कहते हैं? तुम्हारी माँ। फिर से यही सवाल वापस पूछते हैं कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? तुम्हारी माँ। ऐसे वो 3 टाइम्स माँ के बारे में बोलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। फिर से यही चौथी मर्तबा पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो वो कहते हैं तुम्हारा बाप। 4th नंबर पे बाप का नाम आया है। और ये बात अपन को भी पता है कि पापा कभी-कभी नहीं मानते हैं बात, लेकिन अम्मी हमेशा बात मान जाती हैं। अपनी बात हमेशा किसको जाके सबसे पहले कहते हैं? अम्मी से कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माँ बात मान लेंगी, माँ मेरी बात समझ लेंगी, लेकिन पापा को समझाना मुश्किल रहता है। इसलिए अम्मी का जैक लगाते हैं कि अम्मी समझाएँगे तो फ़र्क पड़ेगा। अपन को गलतफ़हमी है कि अच्छे सलूक की हकदार माँ है।
آپ کی بات صحیح ہے، حقدار ہیں، لیکن آپ کی ہر وہ چیز، آپ کی کمائی، آپ کی جان، آپ کی جائیداد، آپ کے فیصلے، اس پر بھی ماں کا حق ہے۔ آپ وزیر ہو، ماں آپ کی بادشاہ ہے، یہ دماغ میں بٹھا لو۔ آپ جاؤ، بھاگو، واللہ اپنی ماؤں کی طرف بھاگو، شکریہ کہو اور ان کو بولو امی آپ ٹینشن مت لیجیے، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو اللہ خوب لمبی عمر دے گا، آمین۔ آپ کا ہمیشہ ہمارے سر پر سایہ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ابا جان کو اگنور کر رہا ہوں، ابا جان بھی حق رکھتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ ماں کا درجہ بتایا ہے۔ یہ میسج اللہ آپ کو سنا رہا ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے آپ کے ماں باپ ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اب آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو جاننا ہے آپ کو شیطان کیسے غصہ دلاتا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے تو رائٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔